हेलो स्टूडेंट्स। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं दैट इस लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक नया सब्जेक्ट विच इज टाइटल्ड एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जब बात आती है इंफॉर्मेशन की तो मुझे विलियम पोलार्ड के कुछ वर्ड्स याद आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ लर्निंग, बट अनलेस इट इज processed, organized and transmitted या provided to the right person for the purpose of decision making, it is not a benefit, it is just a burden. अगर मैं इन शब्दों पे जाऊं तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। देखिए, इंफॉर्मेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार यूज करते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जैसे हमने पढ़ा भी है, लाइक डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज मैनेजर आपका जो काम होता है वो होता है डिसीजंस लेना, और डिसीजंस लेने के लिए जो एक ऑल इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है वो है राइट इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन इन द राइट फॉर्म प्रोवाइडेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, वो एक वाइटल टूल होता है जब बात की जाती है डिसीजन मेकिंग की। आप देखें यहां पर जब हम बात करते हैं अबाउट दी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करता है आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स को। पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और उनके द्वारा कंडक्ट की जाने वाली मैनेजरियल एक्टिविटीज, उनके लिए जो एक नेसेसिटी है वो है इंफॉर्मेशन की। तो जब मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता हूं तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मैनेजर्स को उनके मतलब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इट इज अ सिस्टम विच इज मेंट फॉर मैनेजर्स और जो कि उनकी इंफॉर्मेशनल नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंट फॉर मैनेजर्स या a system which regulates the collection as well as the flow of information within an organization, जो कि मैनेजर को असिस्ट करती है, हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। उस पूरे अरेंजमेंट को, उस पूरे सिस्टम को हम MIS कह सकते हैं। MIS which stands for Management Information and System, a system which fulfills informational need of managers या management, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिस्टम मेंट फॉर मैनेजर्स जो कि उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करता है। एक सेंटेंस यहां पे लिखा गया है, लाइक MIS इज द कैटलिस्ट एंड नर्व सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज, एक चीज जो कॉमन है वो है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए सही इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंफॉर्मेशन एक कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो वैसे तो ये वर्ड जो है आपके केमिस्ट्री से लिया गया है, लाइक कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस जो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को बढ़ाता है। तो वैसे ही अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं एक केमिकल कंपाउंड मानूं तो उस केमिकल कंपाउंड में जो भी वर्किंग है, ठीक है, उस वर्किंग को, उस रिएक्शन को जो इंक्रीज करता है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इजी बनाता है, स्पीडी बनाता है। एट द सेम टाइम एक और जब आप बात करते हैं तो वहां पर अगर मैं लाइक बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं तो वो एक नर्व सिस्टम की तरह होता है, एक नर्वस सिस्टम की तरह होता है।
नर्व सेंटर, लाइक जिस तरह से वी ह्यूमन बींग्स हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऑल इम्पॉर्टेंट लाइक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है, वैसा ही एक कंट्रीब्यूशन, वाइटल कंट्रीब्यूशन होता है इंफॉर्मेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखने में। तो अगर मैं उस लिहाज से या उस तरीके से अगर देखूं तो इंफॉर्मेशन उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर, और इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करता है, टाइमली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, उस सिस्टम को हम यहाँ पे एमआईएस कहते हैं। तो एमआईएस जो है इट एक्ट्स एज लाइक कैटलिस्ट एज वेल एज नर्वस सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक फ्लो दिया हुआ है, डेटा, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से डिसीजन, डिसीजन से एक्शन और एक्शन से रिजल्ट्स। अगर मैं इस फ्लो की तरफ जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रिजल्ट्स चाहिए, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को भी इन केस जब मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करता हूं तो वहां पर भी एज इंडिविजुअल आपका परफॉर्मेंस एक्सेल कब करेगा, जब आपके पास राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज लाइक मियर, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो आपके आंकड़े, जो आपके तथ्य, जब हम बात करते हैं तो उन फैक्ट्स और फिगर्स, तथ्यों और आंकड़ों का जो एक रॉ या एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म जो होगा उसको हम डेटा कहेंगे। और यही तथ्य और आंकड़े अगर कहीं ना कहीं एक पैटर्न में रख के, एक लॉजिक उसके ऊपर एसोसिएट करके उसको एक जब मीनिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो वो जो मीनिंग होगा दैट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या हम उसको दूसरे शब्दों में पुट अप करने जाए तो हम कह सकते हैं प्रोसेस डेटा जो है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं उस डेटा को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, और वो जो मीनिंग है उस मीनिंग के बेसिस पे आप डिसीजंस अपने लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन डेटा से बनता है, इंफॉर्मेशन से लिए जाते हैं या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं डिसीजंस डिसाइड करते हैं आपका कोर्स ऑफ एक्शन, और जो भी आपके कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपको यील्ड करके देते हैं रिजल्ट्स। तो इन केस आप अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमें इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जानी चाहिए। हमें जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म में जिस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस फॉर्म में मिल जाए तो हमारा काम इजी हो जाता है और हमें इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स वहां से मिलते हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने अपने तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन किया गया है, बट बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है या एमआईएस जो होता है, एमआईएस एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड या एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कहीं ना कहीं हमारे इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को, उसकी प्रोसेसिंग को, उसके रिट्रीवल को और उसके डिसेमिनेशन को या डिस्ट्रीब्यूशन को इजी बना देता है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, और जो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं जहां पर वो इंफॉर्मेशन एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है, उस एंड तक इंफॉर्मेशन को फ्लोट करना। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि डेटा कलेक्ट करने से लेके तो डेटा के डिसेमिनेशन तक, डेटा के यूज तक या इंफॉर्मेशन के यूज तक पूरा लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आपके लिए परफॉर्म करता है, तो उसको हम एमआईएस यहां कह सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम, नो डाउट पहली जो चीज है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इट ब्रिंग्स टुगेदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी अलग अलग रिसोर्सेज आपके होते हैं, लाइक चाहे मैं मैन की बात करूं, मटेरियल की बात करूं, मशीन्स की बात करूं, इनके इस्तेमाल के
साथ या इनके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एकजुट करते हैं। तो MIS जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट से, हर एक पहलू से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपको देता है, चाहे वो मैन पावर से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन से रिलेटेड हो, चाहे वो टूल्स इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे आपके सप्लायर से रिलेटेड हो, आपके कस्टमर से रिलेटेड हो, इन सभी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीट करते हुए आपको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम सभी डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए सारे एंगल्स को, सारे एस्पेक्ट्स को एक जगह लेके आता है। सेकंड थिंग, इट इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड एज वेल एज मैनेजमेंट डायरेक्टेड। MIS किसके लिए मेंट है? हमने पहले भी कहा MIS मेंट फॉर मैनेजर्स या उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट ही इसको ऑपरेट करता है, मैनेजमेंट ही इसको रेगुलेट करता है। तो MIS की जब मैं बात करता हूं, MIS को पूरी तरह से यूज करता है अपना मैनेजमेंट के लिए ही है। मैनेजमेंट के जो इंफॉर्मेशन नीड है उसी को फोकस्ड या उसी के ऊपर फोकस रखते हुए MIS डिजाइन किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्योरली वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड होते हैं। एक कॉमन डेटाबेस होता है और एक प्रॉपर डेटा का फ्लो होता है जो कि पहले से डिसाइड किया जाता है, या जब रिविजन्स की बात करते हैं तो उस डेटा फ्लो को टाइम टू टाइम रेगुलेट भी किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एक कॉमन डेटाबेस जहां पे हर तरह का इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो इट इज अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन जहां पर हर तरह का डेटा, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहती है। कॉमन एक्सेस या कॉमन डेटाबेस है जिसका एक्सेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास रहता है। ऑटोमेशन, देयर आर सर्टेन डिसीजंस जिसकी हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि रूटीन नेचर के होते हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास ही दिखेंगे, जैसे वेंडिंग मशीन्स होती हैं। वेंडिंग मशीन्स, या जब आप ATM पे जाते हैं, ऑटोमेटेड जो आपकी मशीन, जो टेलर मशीन्स होती हैं, अब वो टेलर मशीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, आपसे डिनोमिनेशंस का कई बार पूछते हैं कि मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, कौन से डिनोमिनेशन में आपको आपका पेमेंट विड्रॉ करना है। वहां पे आप मेंशन करते हैं यू आर इन नीड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ करेंसी नोट्स, 500 में आपको चाहिए, 200 में चाहिए, 100 में चाहिए, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे किया जाता है। एंड फर्दर आपके यस और नो जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन देके आपको अमाउंट जो है वो वहां से डिस्पेंस किया जाता है उस मशीन के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ रूटीन नेचर के जो डिसीजंस हैं जिनको हम मशीन्स के थ्रू ले सकते हैं। कई बार आप देखते हो, अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मैंने एक सेट पैटर्न बना दिया है, मैंने एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे मेंशन कर दी है। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री से मेरा डेटा फेच होगा कितना मेरे पास स्टॉक है, ठीक है। तो उस स्टॉक को एक मैंने मतलब मेंटेन करने के लिए एक लिमिट सेट कर दिया है। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर इन्वेंट्री जाती है, मैंने कुछ उसमें वेंडर्स जो हैं या सप्लायर्स हैं वो फीड करके रखे हुए हैं, और वहां पर एक सिस्टम मैंने लगाया हुआ है कि जैसे ही इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए लिमिट क्रॉस होती है, जैसे ही जो हमारा क्वांटिटी है वो कम होती है, ऑटोमेटिकली वहां पर एक सर्टन यूनिट का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक वेंडर को उसके पास मैसेज चले जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे हम हमारे डिसीजंस को भी इजी बना सकते हैं। ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन इज देयर, और डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन का ओवरलैप होना, ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती है MIS के थ्रू। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले चीज इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स पे। दूसरा, हम पीपल और प्रोसेस दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। देन
उसको सपोर्ट किया जा सकता है। एंड फाइनली जब ऑप्शंस की बात आती है, ऑल्टरनेटिव्स की बात आती है, तो आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करता हूं, मुझे कोई चीज खरीदनी है, अब मेरा जो परचेस डिसीजन होगा उसके लिए मुझे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी, लाइक प्रोडक्ट, उसके फीचर्स। अगर मैं एक मोबाइल फोन लेने का प्लान कर रहा हूं, तो कौन कौन से लाइक ब्रांड्स हैं या कौन कौन से मोबाइल फोन्स हैं जो मेरे बजट, मेरी जो प्राइस रेंज है उस रेंज में आते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास होगी तो वहां से मेरी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है और मैं बेस्ट ऑप्शन वहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। सेम थिंग गोज विद मैनेजमेंट ऑल्सो। जब मैनेजमेंट के सामने भी अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से बेस्ट लेने के लिए उनको सही इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं फंक्शंस ऑफ एमआईएस की बात करता हूं, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपके लिए 4 से 5 अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहली चीज है, जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोक्योर करना, अलग अलग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जुटाना, उस इंफॉर्मेशन को फिर जो हमने बात किया था एक कॉमन डेटाबेस में स्टोर करके रखना, स्टोरेज वो अगेन एक फंक्शन है। फिर जो भी डेटा है उस डेटा को जो भी ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना है, लेट्स से मुझे मैंने फीड किया हुआ है सर्टेन इंफॉर्मेशन और मुझे चाहिए कि मेरे कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी सेल्स फिगर्स मैं वहां से डिसाइड कर सकता हूं या डिटरमाइन कर सकता हूं कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं। ज्यादा सेल होते हैं दैट मींस डिमांड में है ना। तो अगर मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में सेल्स फिगर्स अवेलेबल हैं, तो जिसकी सेल्स ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड फाइनली उसको अलग अलग तरीके से आप पुटअप कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक और जो फंक्शन एमआईएस परफॉर्म करता है, वहां पे आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है एमआईएस। तो मुझे जिस भी फंक्शनल इंफॉर्मेशन या फंक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट जो है वो मेरा उस इंफॉर्मेशन का या डेटा के प्रेजेंटेशन का काम करती है। तो एमआईएस के थ्रू, एमआईएस की मदद से मैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट द एमआईएस। अब एमआईएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एमआईएस किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम आने वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन I would like to sign off. Thank you very much. Have a nice day.